Abram, Namaskar, who are watching this video, and today I want to discuss a story. And I read yesterday story of the king, right? And very wonderful, and also we can learn from this story and inspiring story. Also, we can say motivational story because a king there was a king and who ruled that area. So अगर मैं इसे कहूँ कि जो राजा था, उसका राज इतना अच्छा था, उसका शासन जो था वो इतना बेहतरीन था कि सभी लोग उससे बहुत खुश थे। उसने एक दिन डिसाइड किया, चलो चलते हैं, लेट्स गो टू अवर विलेज बाई फुट। उसने सोचा कि चलो हम गांव में चलते हैं, अपने देश में का जो क्या कहते हैं उसे अनुसरण करना, राइट? अनुसरण भी कह सकते हैं। और चलो भाई देश में जाके घूम के आते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमें यानी मेरे राजा होने से हाउ मच सेटिस्फाइड विद मी, राइट? एंड कितने खुशहाल हैं, कितने दुख में हैं। सो उसने डिसाइड किया चलो चलते हैं। और जब वो और ये डिसाइड किया कि हम पैदल जाएंगे, राइट, बाई फुट जाएंगे। और ये वो अपने जहाँ तक उनका राज था वहाँ तक गए वो। और उन्होंने बाई फुट जाके बहुत अच्छे जो मोनूमेंटल्स थी, स्पिरिचुअल प्लेसेस थी, एंड और भी जो अच्छे अच्छे स्पॉट्स थे वहाँ पे गए। एंड लोगों के साथ मिलते जुलते तो लोगों को ऐसा फील हुआ कि ये हमारा राजा कितना अच्छा है और ये कितने खूबसूरत तरीके से अपने राज्य में राज चला रहे हैं। और हमें बहुत गर्व की बात है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा राजा मिला है। तो आगे वापस फिर इसी से लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत खुशहाली देखने को मिल रही थी। फिर कोई 15-20 दिन हुए। आफ्टर दैट राजा ने फिर सोचा कि एक बार फिर हम जाते हैं, और अब भी हम नंगे पाँव ही जाएंगे लोगों का हाल चाल जानने के लिए। जब वो गए रोड में, तो जिस रोड से वो गुजर रहे थे वो रोड बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। एंड जब वो घूम के आए वापस दोबारा, उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मुझे इतनी तकलीफ हुई, मुझे अगर इतना सफ़र करना ही पड़ा पैदल जाने जब मैं पैदल गया इस रास्ते से, तो मेरे लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, राइट? ये वो लोग कितने ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते होंगे जब वो पैदल चलते हैं। एंड उन्होंने सोचा कि हम इस रोड पे क्या करेंगे, एक पूरी लेदर से इस रोड को अच्छे से कवर कर लेंगे, और जो भी लोग चलें इससे वो बड़ी अच्छी तरह से इस सफ़र को तय कर सकें। ठीक है भाई। राजा आए, अपने मिनिस्टरों से बातचीत की। तो एक मिनिस्टर था, बहुत ही वाइस मैन था। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा रोड बनाएं, ऐसा रास्ता तैयार करें, इस रास्ते को तैयार करने के लिए सो मैनी कोज हैव टू स्लॉटर्ड, राइट? कहने का मतलब है कि जो गाय हैं उनकी चमड़ी को उनकी चमड़ी चाहिए, यानी लेदर कहाँ से बनेगा? तो बहुत सारी जो गौ हैं उनको स्लॉटर करना पड़ेगा, और देन हमें ये मिल सकेगा, और फिर हम लेदर उसके ऊपर डाल सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और इसके ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो भी जो उसकी कॉस्ट होगी तो वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगेगा इस पे। तो देन राजा ने सोचा कि चलो ये ऐसा हमारा ख्याल है, और इससे तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, तो क्या किया जाए? फिर उन्होंने उन्होंने कहा कि चलो राजा से इसके बारे में बातचीत करते हैं, और एक सजेशन है, एडवाइस करते हैं, क्या कहते हैं?
वो गए जब राजा के पास, उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मंत्री होने के नाते हम आपको सामने एक बात पेश करना चाहते हैं, अगर आपको ठीक लगा तो आप इसको कैरी ऑन करें, अदरवाइज़ अगर आपको ठीक नहीं लगता तो फिर हम करते हैं कुछ ना कुछ भाई। तो जब वो उसने पूरी कहानी बताई कि भाई कौ का जो हम इतना सारा हमें करना पड़ेगा स्लॉटर्स एंड उसकी कॉस्ट जो है इतनी ज़्यादा पड़ेगी और दूसरा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो इससे बेहतर है कि हम जो लेदर है उससे हम अपने पाँव को कवर क्यों ना कर लें, हैं? कहने का मतलब है कि हम अपने पाँव को शूज़ पहन के चलते हैं ना, ठीक है? इतना बड़ा जब रोडों में अगर लेदर बिछाया जाएगा तो वो किस अमाउंट में आएगा, और अगर हम छोटा-सा कवर अपने फीट को लगा देंगे, उससे अगर चलेंगे तो वो उसकी एक तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी, दूसरा इतना उसका और दूसरा गाय का नुकसान नहीं होगा। हम इतने ही गाय को जो स्लॉटर है वो नहीं करना पड़ेगी। राजा किंग वर शॉक्ड, हैं? किंग वाज़ शॉक्ड। वो हैरान हो गया, और बाकी भी जो मतलब किंग्स की बहुत सारी प्रजा थी, उस प्रजा में जो मंत्री थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ बुद्धि तो है भाई इस बंदे में है, एक वाइस मैन है और क्या थिंकिंग इसने लाई है। राजा भी वो सुन के बहुत खुशहाल, बहुत खुशी महसूस की उन्होंने, और फिर कहा कि आप जैसे मंत्री जिस सभा में हों तो वो राजा बहुत भाग्यशाली होता है, तो हम ऐसा ही करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि अगर हमने किसी चीज को चेंज करना है, ठीक है, अगर बदलाव लाना है, तो हमें दुनिया को बदलना नहीं है, कि हम खुद को बदलना है, ठीक है। यू डोंट थिंक अबाउट द चेंज द वर्ल्ड, यू थिंक चेंज योर सेल्फ, राइट। तो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग सोचते हैं ना कि ये दुनिया बदलनी चाहिए, हम दुनिया को बदलेंगे, दुनिया को नहीं, अपने आप को। अगर हर बंदा अपने आप को प्रयास करेगा बदलने का, तो ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया भी बदलेगी, ठीक है। तो जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, हम बदलेंगे तो दूसरे भी हमें देख के बदलेंगे, ठीक है। तो इसी से चेंज होता है, ना कि हम दुनिया को बदलेंगे और खुद नहीं बदलेंगे। लोग राज करते हैं, जो भी लोग इलेक्टेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जहाँ और भी कोई है जो समाज में अपनी अपनी ड्यूटी करता है, अपनी अपने काम करता है, जो भी उसको मिला होता है, तो वो उसको अपनी आप को बदलने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश बदलेगा, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टोरी कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर इस तरह की आप और भी स्टोरीज जानना चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।